संदेश खाली देखे होंगे। संदेश खाली में देखिए कितना सारा लड़के जो जिसके दिल में साहस है वो आवाज़ कर पाए हैं, उसका प्रॉब्लम, उसका दुख हम लोग जान पाए हैं। बहुत सारा संदेश खाली इस पश्चिम बंगाल में, उस एक संदेश खाली जैसे बहुत सारा संदेश खाली है। वहाँ की औरत जो अपने पति, अपने बच्चे की जान बचाने की डर से अपना जो दुख है, जो उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वो छुपा नहीं रह पाएगा यहाँ पर। ये तो कश्मीर हो जाएगा, ये तो बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी का तो वो धनी है जय बांग्ला। ये जय बांग्ला कहाँ का है? बांग्लादेश का है। हम लोग का क्या बोलती है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो लोग नहीं देता है, ये भारत का। हमारे इस राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पहले एक औरत का दुख समझेगा, लेकिन वो क्या समझ रहा है? एक डॉक्टर जो ड्यूटी करते करते मर गए हैं, उनके जो मम्मी है, जो उसके राय, उसका जो बेटी के लिए न्याय मांगने जाती है, जब उसका सर पे मार के फुला दिया जाता है ही नहीं, वो तो व्यंग करता है। देखिए, जब सरस्वती माँ का मंत्र पता है, कुछो सोचो, जहाँ पर कुछो जुगो मुक्त है बिना रंजित पुस्तक। वो क्या बोलता है? बिना पुस्तक रंजित, मतलब बिना पुस्तक का पुस्तक है ही नहीं। तो ऐसा ही तो उसका मंत्र है। मंत्र तो साच मंत्र भी नहीं। एक मुख्यमंत्री जो क्या बोल रहे हैं, जे लड़कियों को शाम के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। पुलिस हर जगह नहीं रह पाएगा, पुलिस हर ड्यूटी करता है, तो ऐसा वो सुरक्षित नहीं दे पा रहा है। बोल रहा है कि रात को शाम के बाद औरत बाहर मत निकलिए, लड़कियों को बोल रहा है बाहर मत जाइए। तो हम लोग क्या घर में बैठे रहे? क्या चाहिए? बुर्खा पहन के घर में बैठे रहे, हम लोग बुर्खा पहन के घर में बैठे रहे, ये चाह रहा है वो हम लोग को नहीं देख रहा है। वो किसको देख रहा है? किसका मुख्यमंत्री है वो जो है मुस्लिमों का मुख्यमंत्री। हम लोग क्या कहेंगी, इस बार 2026 में चुनाव होना है, 15 साल ममता बनर्जी का शासन रहा है, किस तरीके से आप 15 साल देखती है विकास? देखिए, 15 साल तो शासन नहीं है, अपशासन था। ठीक है, अपशासन, शासन हुआ ही नहीं था। तो इसलिए 2026 का जो इलेक्शन आएगा, बीजेपी तो जरूर आएगा, आना चाहिए। नहीं तो बांग्ला ध्वंस हो जाएगा। जिस तरफ हिंदू निधन हो रहा है, कत्ल हो रहा है, सब कुछ लूटपाट हो रहा है, हिंदू का घर बड़ी पूजा पार्वण चलने देता है, तो हिंदू को जागना चाहिए, हिंदू को बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी नहीं आ पाएगा तो हिंदू नहीं रह पाएगा यहाँ पर। ये तो कश्मीर हो जाएगा, ये तो बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी का तो वो धनी है जय बांग्ला। ये जय बांग्ला कहाँ का है? बांग्लादेश का है। हम लोग का क्या बोलती है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो लोग नहीं देता है, ये भारत का हो नहीं सकता। ये जो तृणमूल सरकार है, ये इंडियन का हो नहीं सकता, भारतीय हो नहीं सकता। ये तो बहिरागत है, ये अनुप्रवेशकारी है। और वो दल जो टीएमसी, वो तो बहिरागत है, रोहिंग्या का दल है। तो हम लोग का बांग्ला बचाने के लिए बीजेपी आना चाहिए, और बीजेपी जरूर आएगा ही आएगा। कि बंगाल में हिंदू जो है डरा हुआ है क्या? कभी नहीं, हिंदू डरवक है ही नहीं। जो डरेगा वो तो मरेगा, हिंदू तो नहीं मरना है ना। कितना साल तक जब इस्लाम आया एशिया उपमहादेश में, तो हिंदू को निधन कर सका नहीं ना। कितना सारे जहर व्रत कर लिया, कितना सारे राजा को मार दिया, फिर भी हिंदू है, हिंदू रहेगा, और हिंदू अभी जाग रहा है। बनर्जी भी तो हिंदू है। नहीं, कौन बोला? बनर्जी टाइटल होने से हिंदू हो सकता है? कभी नहीं। वो तो अपना सांडील्य गोत्र बताती है। गोत्र तो वो तो राहुल बापू भी बताते हैं, वो भी तो हिंदू है ही नहीं, वो तो मुस्लिम है। फिर भी वो बोलता है मैं कश्मीरी पंडित हूँ, ब्राह्मण ही। ये भी बनर्जी होने से देखिए, मंडल, सिकदार, बहुत सारे मुस्लिम का पदवी होता है, वो लोग हिंदू नहीं है ना। तमाम संदेश खाली देखे होंगे। संदेश खाली में देखिए कितना सारा लड़के जो जिसके दिल में साहस है, वो आवाज़ कर पाए हैं, उसका प्रॉब्लम, उसका दुख हम लोग जान पाए हैं। बहुत सारा संदेश खाली इस पश्चिम बंगाल में, उस एक संदेश खाली जैसे बहुत सारा संदेश खाली है। वहाँ की औरत जो अपने पति, अपने बच्चे की जान बचाने की डर से अपना जो दुख है, जो उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वो छुपा रही है। इस वेस्ट बंगाल की औरत का, लड़कियों का, बहू बेटियों का, किसी का जो सम्मान है वो नहीं किया जा रहा है, सुरक्षित नहीं है। महिला है ना, महिला का दर्द नहीं सोच पा रही, नहीं पा रही है।
वो महिला नहीं है, वो रक्षक भक्षक बन रही है, वो रक्षक होके भक्षक बन रही है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा आपको उनके ऊपर? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री जो क्या क्या बोल रहे हैं, जे लड़कियों को शाम के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए, पुलिस हर जगह नहीं रह पाएगा, पुलिस हर ड्यूटी करता है, तो ऐसा वो सुरक्षित नहीं दे पा रहा है। बोल रहा है कि रात को शाम के बाद औरत बाहर मत निकलिए, लड़कियों को बोल रहा है बाहर मत जाइए। तो हम लोग क्या घर में बैठे रहे? क्या चाहिए? बुर्खा पहन के घर में बैठे रहे, हम लोग बुर्खा पहन के घर में बैठे रहे, ये चाह रहा है वो हम लोग को नहीं देख रहा है। वो किसको देख रहा है? किसका मुख्यमंत्री है वो जो है मुस्लिमों का मुख्यमंत्री, हम लोगों का नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री भी नहीं मानती आपको? नहीं, हम नहीं मानते, हमको सुरक्षित नहीं रख रही है। हमको कोई भी जो सिर्फ कन्याश्री, रूपोश्री या जो 1000 रुपए वाला जो दे रहा है, उससे किसी को ममता जो हिजाब पहनते हैं, जो रथ यात्रा में नारियल छोड़ मारता है ना, और जो हम लोग जो अभिषेक लेता है, हम लोग इतना प्यार से इतना श्रद्धा से लेते हो, लेके अपना सिर पर रखती हूँ, वो क्या वही छोड़ दिया। ये हिंदू कर सकता है? कभी नहीं। हिंदू का दुर्गा पूजा का भाषण हो नहीं सकता, पहले ताजिया निकालेगा, तो ये तो हिंदू हो ही नहीं सकते। ये तो तालिबान से भी भयंकर है, तालिबान से भी भयंकर है। की कल्पना आप तालिबान से कर रही है? तालिबान से भी भयंकर है। तालिबान तो इस्लाम है, तो ठीक। देखिए, हमारे इस राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पहले एक औरत का दुख समझेगा, लेकिन वो क्या समझ रहा है? एक डॉक्टर जो ड्यूटी करते करते मर गए हैं, उनके जो मम्मी है, जो उसके राय, उसका जो बेटी के लिए न्याय मांगने जाती है, जब उसका सर पे मार के फुला दिया जाता है। एक लड़की, एक बच्ची जो तृणमूल के गुंडा बाहिनी का जो बम है बना रहे थे, वहाँ से एक मर जाती है वो लड़की। उसकी मम्मी आज वो आप न्यूज़ देखे होंगे, उसके मम्मी इतना मेंटली टॉर्चर उनको किया गया है। उसका मम्मी कल सुसाइड करने वाली थी। इस राज्य में मैं 2 केस बता रही हूँ, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक पंचायत एरिया में लड़कियां, औरत निर्यातित हो रही है। आप संदेश खाली देखे होंगे, संदेश खाली में देखिए कितना सारा लड़की जो जिसके दिल में साहस है वो आवाज़ कर पाए हैं, उसका प्रॉब्लम, उसका दुख हम लोग जान पाए हैं। बहुत सारा संदेश खाली इस पश्चिम बंगाल में, उस एक संदेश खाली जैसे बहुत सारा संदेश खाली है। वहाँ की औरत जो अपने पति, अपने बच्चे की जान बचाने की डर से अपना जो दुख है, जो उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वो छुपा रही है। इस वेस्ट बंगाल की औरत का, लड़कियों का, बहू बेटियों का, किसी का जो सम्मान है वो नहीं किया जा रहा है, सुरक्षित नहीं। खुद महिला है ना, महिला का दर्द नहीं सोच पा रही? नहीं पा रही है। वो महिला नहीं है, वो रक्षक भक्षक बन रही है, वो रक्षक होके भक्षक बन रही है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा आपको उनके ऊपर? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री जो क्या क्या बोल रहे हैं, जे लड़कियों को शाम के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए, पुलिस हर जगह नहीं रह पाएगा, पुलिस हर ड्यूटी करता है, तो ऐसा वो सुरक्षित नहीं दे पा रहा है। बोल रहा है कि रात को शाम के बाद औरत बाहर मत निकलिए, लड़कियों को बोल रहा है बाहर मत जाइए। तो हम लोग क्या घर में बैठे रहे? क्या चाहिए? बुर्खा पहन के घर में बैठे रहे, हम लोग बुर्खा पहन के घर में बैठे रहे, ये चाह रहा है वो हम लोग को नहीं देख रहा है। वो किसको देख रहा है? किसका मुख्यमंत्री है वो जो है मुस्लिमों का मुख्यमंत्री, हम लोगों का नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री भी नहीं मानती आपको? नहीं, हम नहीं मानते, हमको सुरक्षित नहीं रख रही है। हमको कोई भी जो सिर्फ कन्याश्री, रूपोश्री या जो 1000 रुपए वाला जो दे रहा है, उससे किसी को ममता बनर्जी हम लोगों का नहीं देख रहा है ना, वो उन लोगों का मुख्यमंत्री, हम लोगों का नहीं है। लड़ाई करने वाली मुख्यमंत्री, बंगाल को आगे ले जाने वाली मुख्यमंत्री है क्या? बंगाल को आगे ले जाने वाली मुख्यमंत्री है? एकदम नहीं, एकदम नहीं। बंगाल में खोज लेके देखिए, हर रास्ते पे देखिए, हर गली में देखिए, हर घर में देखिए, कहीं भी कोई भी इंसान, एक बच्चे के ऊपर भी देखिए कितना टैक्स का बोझा है। नहीं है वो हमारे मुख्यमंत्री। वो बांग्लादेश रोहिंग्या जो आ रहे हैं ना, उन लोगों का मुख्यमंत्री है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ होता है, थोड़ा इधर आइए, बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ होता है तो ममता बनर्जी की कहाँ विवश है, क्यों नहीं बोल पा रही उनके पीछे? उसके डर है वोट बैंक कम हो जाएगा, वोट बैंक कम हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। समझे? आपसे यही सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, जब हिंदुओं के साथ अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, पड़ोसी देश है, क्या वजह है ना बोल रहा ममता बनर्जी का? देखिए, आप पहले तो पूछ रहे थे जो ब्राह्मण है ना, एक बात जानिए, जो रावण वो भी ब्राह्मण था,
लेकिन था तो रावण राक्षस। तो ये भी बनर्जी है, ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये भी राक्षस ही है। तो जो हिंदू को लूटता है, हिंदू को मरता है, रोहिंग्या को सेव करता है, ये तो राक्षस ही है। तो इसीलिए वो कभी नहीं, बांग्लादेश में हो या इंडिया में हो या वेस्ट बंगाल में हो, कोई हिंदू का बारे में वो कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वोट बैंक है। दूधेला गाय है, वो तो खुद ही बोलता है जो गाय दूध देता है उसको लाठी भी खाना चाहिए। तो इसीलिए वो हिंदू को लेकर कभी कुछ भी नहीं बोलेगा। वो तो मुस्लिम तोषण कर रहा है, ये तोषण का राजनीति चल रहा है। ये एक्चुअली राजनीति हो नहीं है, शासन भी नहीं चल रहा है। मंदिर बना रही है ना, वो तो नकली मंदिर है। वो क्या किया आप देखिए, जगन्नाथ मंदिर बनाया, वो एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर है नहीं। अगर जगन्नाथ मंदिर होता तो नारियल ऐसा तो छोड़ता नहीं। तो ये दिखाने के लिए, वोट बैंक के लिए वो सोचता है मंदिर बनाने से हिंदू गल जाएगा। हिंदू बहुत उदार होता है, सरल होता है, तो कभी नहीं हो पाएगा। मंदिर 100 मंदिर बनाने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार कोई हमें यहाँ सत्ता से हिला नहीं पाएगा। ऐसा ही उसको लगता है। देखिए, जब पाप का घड़ा पूर्ण हो जाता है ना, तब उसको दिमाग भी ठीक ठाक काम नहीं करता है। वो लगता है जब मैं अकेला ही हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन ख़त्म तो होगा। अधर्म का ख़त्म होगा ही होगा, सत्ता का जाय होगा ही है। किस बात का अधर्म कर रही है? सब कुछ में है। वो हिंदू नाम लेकर हिजाब पहनते हैं, नमाज करता है, रोजा रहते हैं, लेकिन पूजा करने से उसको दिक्कत है। वही दिक्कत होने से वो कैसा हिंदू हो सकता है? नाम होने से कोई हिंदू नहीं बन सकता है, कभी नहीं। वो हिंदू मंत्र पढ़ती है, मंत्र वो असली मंत्र है ही नहीं, वो तो व्यंग करता है। देखिए, जब सरस्वती माँ का मंत्र पता है, कुछो सूचो, जहाँ पर कुछो जुगो मुक्त है बिना रंजित पुस्तक, वो क्या बोलता है? बिना पुस्तक रंजित, मतलब बिना पुस्तक का पुस्तक है ही नहीं। तो ऐसा ही तो उसका मंत्र है। मंत्र तो 7 मंत्र भी नहीं पढ़ती है।